लड़की ने ऊपर देखा और वो हैरान रह गई, क्योंकि एक शेर का बच्चा आसमान से नीचे उतर आया था। उसे समझ नहीं आया ये कहाँ से आया है, लेकिन उस बेचारे से छोटे से चेहरे को देखकर एल्मा का दिल नहीं माना। वो उसे खतरनाक जंगल में अकेला छोड़ने को तैयार नहीं थी, इसलिए वो शावक को अपने साथ घर ले आई। जैसे ही एल्मा दरवाजा बंद करने लगी, एक सफेद भेड़िया अपने मुंह में भेड़िए का बच्चा लिए हुए अचानक अंदर आ गया और चुपचाप कमरे के एक कोने में जाकर बैठ गया। एल्मा घबरा गई, पर उसने हिम्मत जुटाई और उसे ध्यान से देखने लगी। फिर याद आया, उसने पहले भी इस सफेद भेड़िए को देखा था। कुछ समय पहले जब वो जंगल में घूम रही थी, तो यही भेड़िया अचानक कहीं से निकल आया था और उसे डरा दिया था। पर वो आक्रामक नहीं लग रहा था, बस उसकी ओर ऐसे देख रहा था जैसे मदद मांग रहा हो। तभी एल्मा ने देखा, वो भेड़िया रस्सी के जाल में बुरी तरह फंसा हुआ था और हिल भी नहीं पा रहा था। शायद एल्मा के कपड़ों की खुशबू उसे जानी पहचानी लगी, इसलिए डरने के बजाय उसे सुकून महसूस हुआ। एल्मा को अचानक दादाजी का एक वीडियो याद आया। उस वीडियो में उनके पुराने दोस्त यही सफेद भेड़िया था। जब एल्मा को एहसास हुआ कि उसकी जैकेट में अभी भी दादाजी की खुशबू है, तो उसने वो जैकेट उतारकर भेड़िए के पास रख दी ताकि उसे सुकून मिले। फिर उसने छोटा सा चाकू निकालकर रस्सी का जाल काट दिया। जैसे ही भेड़िया आजाद हुआ, वो बिना पीछे देखे भाग गया। फिर भी एल्मा को खुशी हुई, क्योंकि उसने किसी को आजादी दिलाई थी। कुछ दिनों बाद वो सफेद भेड़िया फिर लौट आया। इस बार उसके साथ उसका बच्चा भी था। वो सीधे एल्मा के कमरे में आया और वहां से जाने से मना कर दिया। एल्मा परेशान हो गई। उसका शांत घर अब जैसे चिड़ियाघर बन गया था। वो बस शांति से पियानो की प्रैक्टिस करना चाहती थी, अपनी परीक्षा की तैयारी करना चाहती थी, लेकिन इन जानवरों के आने से सब गड़बड़ हो गया। उसने सोचा पुलिस को फोन करे, पर फोन में नेटवर्क ही नहीं था। तभी वन्यजीव विभाग के 2 अफसर उसके घर आए और शेर के बच्चे के बारे में पूछने लगे। पता चला कि शावक की मां को शिकारियों ने गोली मार दी थी और उस बच्चे को ऊंची कीमत पर सर्कस बेच दिया गया था। लेकिन रास्ते में विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। किस्मत से वो बच्चा एक पेड़ पर गिरा, फिर नीचे फिसलते हुए एक चिड़िया के घोंसले में जा गिरा। फिर एक बाज ने उसे डराकर भगा दिया और किस्मत के खेल से वो सीधा एल्मा की बाहों में आ गिरा। शुरू में एल्मा सच बताकर शेर के बच्चे को वापस करना चाहती थी, लेकिन जब उसे पता चला कि उसे सर्कस में भेजा जाएगा, तो उसने अपना मन बदल लिया और बच्चे को छिपाने का फैसला कर लिया। एल्मा ने अपने माँ बाप को बचपन में ही खो दिया था और कुछ दिन पहले उसके दादाजी भी चले गए थे। परिवार को खोने का दर्द वो सबसे ज्यादा समझ सकती थी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मेरी नीली परी, मैं हमेशा यहीं रहूंगी। दादाजी की बातें याद करके एल्मा की आंखें भर आईं। जब वो घर लौटी तो देखा सफेद भेड़िया अपने बच्चे को दूध पिला रहा था। तभी शेर का बच्चा धीरे से वहां आ गया। एल्मा डर गई। उसे लगा कहीं भेड़िया शेर के बच्चे को ना भगा दे, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि शेर का बच्चा धीरे धीरे रेंगते हुए भेड़िए के पास गया और उसके बच्चे के साथ दूध पीने लगा। सफेद भेड़िया चुपचाप देखता रहा। शायद उसके लिए वो भी एक छोटा मासूम बच्चा था। ये पल देखकर एल्मा का दिल भर आया। उसने फैसला किया कि अब ये दोनों उसके बच्चे होंगे। कुछ ही दिनों में दोनों अच्छे दोस्त बन गए। वे घर में कूदते फांदते खेलते रहते। सफेद भेड़िया रोज समय पर लौट आता और उन्हें खाना खिलाता। इतना प्यारा नजारा देखकर एल्मा ने अपना फोन निकाला और हर पल रिकॉर्ड कर लिया। समय के साथ दोनों बच्चे एल्मा से और भी ज्यादा जुड़ गए। वो जहां भी जाती उसके पीछे पीछे चलते रहते। जब एल्मा पियानो बजाती तो वो बाहर जाकर चुपचाप खेलते, लेकिन जैसे ही वो रुकती, दोनों छोटे साए बनकर उसके साथ लग जाते। कभी कभी तीनों जंगल के छोटे केबिन में सोते, कभी नदी में खेलते और शाम को किनारे बैठकर सूरज डूबते हुए देखते। रात होने पर दोनों एल्मा के पास सिमट जाते और चैन से सो जाते। कुछ दिनों बाद एल्मा की लंबे समय से इंतजार की जा रही पियानो परीक्षा आ गई। उसने दोनों बच्चों से कहा, घर पर रहना, कुछ तोड़ना मत और अच्छे से रहना। वादा किया कि वो 2 दिन में लौट आएगी। उसने एक खिड़की खुली छोड़ दी ताकि सफेद भेड़िया आ जा सके। परीक्षा का दिन शानदार गया। एल्मा ने सबको पीछे छोड़ दिया और लॉस एंजल्स सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा में जगह पा ली। उसका सपना पूरा हो गया, पर वो खुश नहीं थी, क्योंकि अब वो अपने दोनों बच्चों के पास वापस नहीं जा सकती थी। छोटे भेड़िए की देखभाल उसकी माँ कर सकती थी, इसलिए एल्मा ने सोचा शेर के बच्चे के लिए कोई सुरक्षित जगह ढूंढे। पर मुसीबत उम्मीद से पहले आ गई। एक दिन जब सफेद भेड़िया शिकार पर गया तो उसे वन विभाग के लोगों ने देख लिया। उन्होंने ट्रैंक्विलाइजर बंदूकें उठाईं और भेड़िए को पकड़ लिया। जब एल्मा घर लौटी तो सामने का नजारा देखकर दंग रह गई। दोनों बच्चों ने खाने की तलाश में पूरा घर उलट पुलट कर दिया था। और सबसे बुरी बात, सफेद भेड़िया अब वहां नहीं था। घबराकर एल्मा बाहर भागी उसे ढूंढने के लिए, लेकिन एल्मा जहां जहां देखती भेड़िया कहीं भी नहीं मिल रहा था। और जब कोई और रास्ता नहीं बचा तो वो भूखे बच्चों को खाना खिलाने के लिए वापस घर लौट आई। सफेद भेड़िए के अचानक गायब हो जाने से एल्मा बहुत असहाय महसूस करने लगी। उसे पता था कि वो एक साथ अपनी नौकरी और इन जानवरों की देखभाल नहीं कर सकती।
आखिरकार एल्मा ने दिल पर पत्थर रखकर यह फैसला किया कि वो दोनों बच्चों को वन्यजीव संरक्षण एजेंसी के हवाले कर देगी। उसे लगा वहां वो ज्यादा सुरक्षित और खुश रहेंगे। शायद दोनों शावकों को भी ये महसूस हो गया था कि कुछ होने वाला है। उस रात वो चुपचाप एल्मा के बिस्तर पर चढ़ गए, उससे लिपटकर ऐसे सो गए जैसे उसे छोड़ना नहीं चाहते हों। एल्मा का दिल भर आया। उसने मन ही मन वादा किया कि वो इन्हें कभी नहीं छोड़ेगी। फिर एल्मा ने सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा की नौकरी छोड़ दी और पूरा समय इन बच्चों की देखभाल में लगाने लगी। सफेद भेड़िए के चले जाने के बाद दोनों शावक एल्मा को अपनी मां मानने लगे। उसने उन्हें नए नाम दिए। भेड़िए का नाम रखा मोजार्ट और शेर के बच्चे का नाम स्वप्नदर्शी यानी ड्रीमर। संगीत का उसका अधूरा सपना अब इन दोनों के जरिए जिंदा था। और मोजार्ट तो सच में जैसे संगीत में ही जन्मा था। ठंडी हवाओं के साथ सर्दियों का मौसम भी आ पहुंचा। धीरे धीरे पूरा जंगल बर्फ की मोटी चादर से ढक गया। अब दोनों शावक बड़े और मजबूत जानवर बन चुके थे। वे बर्फ में दौड़ते, खेलते और उछलते रहते। एल्मा हर रात उनके लिए स्वादिष्ट खाना बनाती। उनकी भूख अब बहुत बढ़ गई थी। एल्मा और उसके पुराने दोस्त जो अब रोज मांस लाकर उनके लिए खाना तैयार करते। जो कोशिश करता कि हिम्मत बनाए रखे, पर अंदर ही अंदर वो उनके बड़े आकार से थोड़ा डरने लगा था। उसने एल्मा से कहा, देखो, रोज रेडियो पर मुझसे बात करना ताकि पता रहे कि तुम ठीक हो। जैसे जैसे मोजार्ट और ड्रीमर बढ़ते गए, उनका इलाका भी बढ़ता गया। एल्मा को अंदाजा नहीं था कि मौसम बदलने के साथ साथ खतरा भी चुपके चुपके बढ़ रहा है। जब बर्फ पिघली तो जंगल फिर से जिंदा हो उठा। एक दिन एक माँ और उसकी बेटी फूल तोड़ने के लिए उस द्वीप पर आईं। मोजार्ट और ड्रीमर ने उन्हें देखा और खेलते खेलते उनकी ओर भाग पड़े। एल्मा ये देखकर घबरा गई। उसे डर था कि कहीं कुछ अनहोनी न हो जाए। वो दोनों को रोकने के लिए दौड़ी, लेकिन दौड़ते दौड़ते एक चट्टान से टकरा गई। उसका सिर जमीन पर जोर से लगा और वो बेहोश हो गई। आवाज सुनकर मोजार्ट पीछे की ओर दौड़ा। वो उसे बार बार धक्का देकर उठाने की कोशिश करता रहा। थोड़ी देर में ड्रीमर भी वहां आ गया। दोनों उसके चारों ओर घूमते रहे, बार बार उसे पुकारते रहे। उन्हें उम्मीद थी कि कोई तो आएगा, कोई मदद करेगा। लेकिन वो एक सुनसान द्वीप था, वहां कोई नहीं था। रात हो गई। ठंड और अंधेरे ने सब कुछ ढक लिया, फिर भी दोनों ने एल्मा का साथ नहीं छोड़ा। वे उसके पास बैठे रहे, उसे गर्म रखते रहे, मानो उसकी रखवाली कर रहे हों। अगली सुबह वॉकी टॉकी में जो की आवाज आई। वो रोज एल्मा से बात करता था, पर उस दिन कई बार कॉल करने पर भी कोई जवाब नहीं मिला। घबरा कर जो ने तुरंत नाव तैयार की। जब वो एल्मा के घर पहुंचा और उसे वहां नहीं पाया तो पूरे द्वीप में उसे ढूंढने लगा। मोजार्ट ने दूर से उसे देखा और जोर से चिल्लाया। जो ने उसकी आवाज का पीछा किया और आखिरकार एल्मा को जमीन पर पड़ा पाया। लेकिन उसके पास भेड़िए और शेर खड़े थे, इसलिए पास जाने की हिम्मत नहीं हुई। आखिर में उसने पुलिस को बुलाया। एल्मा को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने बताया कि इतनी ठंडी रात में अगर मोजार्ट और ड्रीमर ने उसे अपने पास रखकर गर्म नहीं किया होता तो शायद वो बच नहीं पाती। लेकिन जो के कॉल करने के कारण संरक्षण दल आ गया। मोजार्ट को पकड़ लिया गया और संरक्षण केंद्र ले जाया गया। वो एक दुर्लभ प्रजाति का भेड़िया था, इसलिए उसकी अच्छी देखभाल हुई और कुछ दिनों बाद वो अपनी असली मां से मिल गया। लेकिन ड्रीमर इतना किस्मत वाला नहीं था। पुलिस ने उसे फिर से सर्कस में भेज दिया। जब ड्रीमर ने रिंग मास्टर एलन को देखा तो वो तुरंत बेचैन हो गया, पर उसके भाग्य में अब भी दर्द ही लिखा था। एलन ने अपने बेटे राफा से कहा, अगर इस शेर को काबू करना है तो इसे डराना होगा, और उसने चमड़े की चाबुक से ड्रीमर को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। राक्षस। उधर अस्पताल में पड़ी एल्मा मोजार्ट और ड्रीमर को भूल नहीं पा रही थी। एक दिन वो चुपके से अस्पताल से बाहर निकल आई और सीधी पुलिस स्टेशन पहुंची अपने बच्चों के बारे में पूछताछ करने। लेकिन पुलिस वालों ने उसकी एक न सुनी। उन्होंने कहा, जंगली जानवरों को पालना कानून के खिलाफ है। अब एल्मा के पास कोई रास्ता नहीं बचा। उसने ठान लिया कि वो खुद उन्हें ढूंढेगी। थोड़े समय बाद वो वुल्फ संरक्षण केंद्र के डायरेक्टर एली से मिली। एली ने बताया कि मोजार्ट अब बहुत खुश है, वो अपनी मां से मिल चुका है और अब जंगल में आजाद घूमता है। ये सुनकर एल्मा को थोड़ा सुकून मिला। उसे लगा उसका आधा बोझ उतर गया, पर दिल के किसी कोने में अब भी ड्रीमर की चिंता बाकी थी। उसे यकीन था कि ड्रीमर को दोबारा सर्कस में भेज दिया गया है। उसने कसम खाई, अगर मुझे दुनिया के हर सर्कस में ढूंढना पड़े तो भी मैं उसे खोज निकालूंगी। उसी दिन एक सर्कस का कारवां भेड़िया संरक्षण केंद्र के पास से गुजरा। मोजार्ट ने ड्रीमर की दहाड़ को तुरंत पहचान लिया और अपने दोस्त को पुकारते हुए जोर से चिल्लाया। लेकिन सर्कस का कारवां बिना दया किए आगे बढ़ गया। उस पल मोजार्ट के दिल में एक जबरदस्त जज्बा उठा। उसने ठान लिया कि वो अपने दोस्त ड्रीमर को ढूंढेगा और उसे आजाद कराएगा। उसी रात मोजार्ट ने तार की बाड़ के नीचे मिट्टी खोदी और सेंटर से भाग निकला। काफी देर दौड़ने के बाद वो आखिर सर्कस के मैदान तक पहुंच ही गया। उसने तुरंत खुदाई शुरू की और सर्कस के अंदर जा पहुंचा। जब वो ड्रीमर के पिंजरे के पास पहुंचा तो उसे एहसास हुआ कि उसे खोलने का कोई रास्ता नहीं है। फिर भी मोजार्ट ने हार नहीं मानी। उसने एक लकड़ी की छड़ी ढूंढी
और उसे लीवर की तरह इस्तेमाल करके पिंजरा खोलने की कोशिश करने लगा। ये देखकर ड्रीमर भी उठ खड़ा हुआ और मदद करने लगा, लेकिन वो नाजुक सी छड़ी लोहे की सलाखों के सामने कुछ भी नहीं थी। शोर सुनकर एलन वहां आ गया। वो ड्रीमर की बेचैनी देखकर हैरान था, तो उसने ये देखने के लिए पिंजरा खोला कि क्या हो रहा है। उसी पल मोजार्ट उछलकर बाहर आया और एलन को जमीन पर गिरा दिया। फिर दोनों दोस्त, मोजार्ट और ड्रीमर, भाग निकले। दोनों के चेहरों पर अब आज़ादी की मुस्कान थी। सालों बाद वो फिर से साथ थे। दोनों ने जंगल में दौड़ते हुए, कुश्ती खेलते हुए एक दूसरे के साथ अपनी खुशी मनाई। अब घर जाने का वक्त आ चुका था। भूख लगी तो दोनों चुपके से एक सुपरमार्केट में घुस गए। वहां जमकर खाया, जैसे कोई शाही दावत हो। शोर सुनकर सुरक्षा गार्ड दौड़कर आया, लेकिन जब उसने ये नज़ारा देखा तो डर के मारे सीधे कंट्रोल रूम भागा और पुलिस को बुला लिया। पर तब तक मोजार्ट और ड्रीमर वहां से गायब हो चुके थे। उधर एल्मा को खबर मिली कि मोजार्ट ने ड्रीमर को बचा लिया है। एली ने तुरंत एल्मा से मदद मांगी, क्योंकि मोजार्ट के गले में अब भी ट्रैकिंग कॉलर था, जिससे वे जल्दी से उसकी लोकेशन ट्रेस कर सके। अब पूरे शहर की पुलिस मोजार्ट और ड्रीमर की तलाश में थी, और उसी वक्त एलन भी अपनी राइफल लेकर जंगल पहुंच गया। लेकिन मोजार्ट ने यह देख लिया और बिना सोचे सीधा एलन पर झपट पड़ा। एलन ने गोली नहीं चलाई, बल्कि ट्रैंक्विलाइजर डार्ट फेंक दिया, जो ड्रीमर के लिए बना था, पर मोजार्ट को लग गया। वो डोज उसके लिए जानलेवा हो सकती थी। एलन ने अपने बेटे राफा से कहा, कॉलर फेंक दो, लेकिन राफा ने चुपके से कॉलर को अपने कपड़ों के नीचे छिपा लिया। उनके जाने के बाद ड्रीमर मोजार्ट के पास दौड़ा और उसे जगाने की कोशिश करने लगा। उधर एली और एल्मा ने ट्रैकर सिग्नल से लोकेशन ट्रेस की और एलन को पकड़ लिया, पर उसने सब कुछ नकार दिया। कहा, मुझे तो वो सड़क किनारे मिला था। बाद में राफा ने बहाना बनाया कि उसे बाथरूम जाना है, और चुपके से एली और एल्मा को मिलने पहुंच गया। वो उन्हें उस जगह ले गया जहां पहले सफेद भेड़िया पकड़ा गया था, लेकिन वहां मोजार्ट अब नहीं था। एल्मा की चिंता बढ़ती जा रही थी। उसे पुलिस से पहले उन दोनों को ढूंढना था। राफा ने एक आइडिया दिया। एल्मा ने वही संगीत बजाया जो वो हमेशा अपने घर पर प्रैक्टिस करती थी। जैसे ही पियानो की धुन जंगल में गूंजी, ड्रीमर ने वो जानी पहचानी आवाज सुनी और भागकर बाहर आया। एल्मा को देखकर वो खुशी से उछल पड़ा। वो उसे जंगल के अंदर एक पुराने लकड़ी के केबिन में ले गया। वहां मोजार्ट था। एल्मा ने बाहर आकर सबको बताया। मोजार्ट मिल गया, लेकिन तभी एलन फिर पहुंच गया, राइफल लेकर, और बोला, ड्रीमर को वापस करो। सब हैरान रह गए। जब राफा आगे बढ़ा और अपने पिता के सामने खड़ा हो गया, तभी पुलिस पहुंची। एल्मा ने मौका देखा और तेजी से केबिन के अंदर भागी, मोजार्ट और ड्रीमर को लेकर एक गुप्त सुरंग में उतर गई। जब तक पुलिस अंदर आई, वो दोनों वहां से निकल चुके थे। वो एक खोखले पेड़ से बाहर आए और झील की ओर दौड़ पड़े। झील के उस पार एल्मा का निजी द्वीप था। अगर वो वहां तक पहुंच गए तो कोई उन्हें नहीं पकड़ पाएगा। पुलिस तेजी से नजदीक आ रही थी। एल्मा बार बार कह रही थी, चलो जल्दी, पानी में उतर जाओ, पर ड्रीमर नहीं गया। वो पलटा और पुलिस की तरफ चल पड़ा। वो एल्मा और मोजार्ट को वक्त देना चाहता था। एल्मा और मोजार्ट ने झील पार की, लेकिन तभी गोलियों की आवाज गूंजी। एल्मा का दिल बैठ गया। उसे लगा ड्रीमर मारा गया। वो दर्द में थी, लेकिन मोजार्ट को लेकर द्वीप पहुंच गई। वो किनारे पर खड़ा बस चुपचाप ड्रीमर का इंतजार करता रहा। अचानक पास की झाड़ियों में सरसराहट हुई और वहां से ड्रीमर बाहर आया, जिंदा और आजाद। मोजार्ट खुशी से पागल हो गया, दौड़कर अपने दोस्त से लिपट गया। चारों तरफ खुशी छा गई। लोगों की आंखें भर आईं। अब ये दोनों हमेशा के लिए इस द्वीप पर रहेंगे, प्यार और आजादी के साथ, क्योंकि सच्चा प्यार कभी प्रजातियों में फर्क नहीं करता। वो दिलों को जोड़ता है, और यही जिंदगी का सबसे खूबसूरत गीत है।